नरकों का जो वर्णन है भागवत में कुछ हद तक सुखदेव जी ने चर्चा की है, गरुड़ पुराण में तो बहुत विस्तार है। कैसे नरक हैं? बोले एक है संयमनीपुरी। उस संयमनीपुरी में तरह तरह के कष्ट जीव को मिलते हैं, जो पापात्मा होते हैं, पापी जीव होते हैं, उनको बहुत प्रकार के कष्ट वहां दिए जाते हैं। वो पापी जीव तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रौरव, कुंभीपाक आदि आदि नरकों में जाते हैं। वो कैसी कैसी वेदना कष्ट उनको भोगना पड़ता है, उसका वर्णन सुखदेव जी ने किया। अच्छा, आप में से कितने लोग सुनना चाहते हैं कि कैसे कैसे नरक हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? सभी सुनना चाहते हैं, पर एक बात है कि जहां जाना नहीं हो वहां का पता नहीं पूछना चाहिए, है? जहां जाना ही नहीं वहां का पता क्या पूछो? हम लोगों को कहां जाना है? गोकुल नगरिया। हमें तो श्री ठाकुर जी के गोलोक धाम। पर हाँ, पुराणों में चर्चा है तो चर्चा तो होनी चाहिए, ताकि हम उससे सावधान रहें। जो पर स्त्री और पर धन का हरण करता है वो तामिस्र नाम के नरक में जाता है, जहां की भूमि तांबे की तरह लाल हुई रहती है, उसके अंग अंग जलने लगते हैं। जो पशुओं को मार करके मांसाहार करता है वो कुंभीपाक नाम के नरक में जाता है, जहां उसको खोलते हुए तेल के कढ़ाई में पटक दिया जाता है, मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देह उसको जो मिलती है वो यातना देह होती है। हमारा ये शरीर तो यहीं रह जाता है, जला दिया जाए, गाड़ दिया जाए, जो भी हो, ये शरीर तो यहीं चला जाएगा। अब आत्मा को तो कोई शरीर नहीं है, तो वहां उसको एक यातना शरीर प्राप्त होता है। जो यातना शरीर है उसकी विशेषता यह है कि वो ना तो जलेगा, ना कटेगा, ना मरेगा। मर नहीं सकता, वो यातना भोगने के लिए कष्ट पूरा होगा। और फिर जो है तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, कुंभीपाक, वज्रतुंड नाम का एक नरक है। और वज्रतुंड नाम का जो नरक है गोयल जी, वो ऐसा है कि जो घर आए हुए अतिथि को क्रोध भरी नजरों से देखता है ना कि ये कहां से आ गए, उसकी आंखों को कौए, चील नोच नोच के खा जाते हैं। असीपत्र नाम का वन है, जहां की वृक्षों की पत्तियां जो हैं वो बिल्कुल तलवार की धार जैसी पैनी है। जब वहां से कोई वो झाड़ियों में से उसको निकाला जाता है, पूरा शरीर उसका रक्त रंजित हो जाता है, कट जाता है। कहीं गर्म बालू पे चलाया जाता है, कहीं उसको जो है गंदगी से भरे हुए नदी से उस रौरव नदी को पार करना होता है, जिसमें रक्त पीव आदि भरे हुए हैं, वह बलगम आदि से भरा हुआ, उसमें भयंकर यातना। अब आप विचार करिए उसकी क्या दुर्दशा होती होगी जीव की। ऐसे तमाम नरकों का वर्णन जब सुखदेव जी ने किया तो परीक्षित का हृदय कांप गया। गुरुदेव, इतने भयंकर नरक क्यों बनाए गए हैं? बोले राजन, ये तो जीवों के उद्धार के लिए बने हैं। जीवों के उद्धार के लिए? बोले हाँ। अरे भगवान ने हमें निर्बल स्वरूप देकर संसार में भेजा, हम निर्बल काया लेकर यहां आए और हमने पाप पर पाप, पाप पर पाप करते गए और इसको पूरी तरह से मैला कर लिया, गंदा कर लिया। अब आपका कोई कपड़ा गंदा हो जाए और घर में धोने की फुर्सत ना हो तो क्या करना पड़ता है? कपड़ा गंदा बहुत ज्यादा हो गया और धोने की फुर्सत नहीं है तो भेज दो धोबी घाट, बढ़िया धुलाई हो जाएगी। अब धोबी घाट में तो उसकी ढंग से ही धुलाई होगी। उस यातना से उसको, उस विडंबना से बचाना है तो घर में धो डालो। तो हमने जो जीवन में पाप किए हैं वो पाप के दाग शरीर पर, हमारे मन पर लग गए। अब वो पाप के जो दाग लगे हुए हैं उनको यहीं छुटा डालो तो वहां धोबी घाट नहीं जाना पड़ेगा। वो नरक क्या है? बोले एक तरह के धोबी घाट है। यही छुटाने का क्या तरीका है? बोले बहुत सारे साधन हैं। प्रत्येक पाप का प्रायश्चित शास्त्रों में कहा गया है। कोई पाप बन जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए, पर प्रायश्चित तो तब करें जब एक दो पाप किए हों। हमने तो पाप पर पाप, पाप पर पाप, कितने पाप कर लिए, कोई गिनती नहीं की। पर राजा परीक्षित ने एक यहां प्रश्न पूछा है, गुरुदेव, पाप करने की वासना का अंत कैसे हो? जैसे दिन में पाप किए, अब आप लोग ध्यान से सुनना, ये सो जाते हैं ना तो हमें भी नींद आने लगती है। आप लोग बढ़िया सीधे होकर बैठो, टिको नहीं। बाबूजी बढ़िया बैठो। हाँ,
एक तो आगे की दीर्घा में कोई आके सो जाए तो हमें भी बहुत नींद आती है। तो इसीलिए आज हम कुछ ऐसी बातें भी कर रहे हैं, आप हंसते रहें, नींद कम आए। तो क्या कह रहे थे हम कह रहे थे कि दिन भर पाप किया, शाम को प्रायश्चित किया, कल फिर पाप कर लिया। तो ये तो पाप के प्रायश्चित के बाद भी यदि पुनः पुनः पाप करते जाएंगे तो फिर पापों से छुटकारा कैसे ही नहीं मिलेगा। पाप किया फिर प्रायश्चित किया, फिर पाप किया फिर प्रायश्चित किया, तो ये तो परंपरा बनी रहेगी। सुखदेव जी पूछते हैं ऐसा साधन क्या है जिससे पाप करने की वासना समाप्त हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसकी अनेक साधन है। ब्रह्मचर्य, तप, सम, दम आदि जो उपाय हैं, इनसे पाप करने की वृत्ति का नाश होता है। व्यक्ति सत्य का आचरण करे, धीरे धीरे उसके पाप करने की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। आप नियम ले लीजिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपकी धीरे धीरे पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। सात्विक आहार लेना प्रारंभ कर दीजिए, आपकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी और धीरे धीरे पाप करने की वासना समाप्त हो जाएगी। आप ब्रह्मचर्य का साधन करेंगे, धीरे धीरे आपके पाप करने की वृत्ति नष्ट होने लगेगी। आप नित्य प्रति भजन करने का नियम बना लीजिए और अधिक से अधिक जो है सत्संग और भजन करेंगे तो धीरे धीरे पाप वासना कम होगी। लेकिन इन सब साधनों में थोड़ी सी कठिनाई है। सरल साधन क्या है? सुखदेव जी कहते हैं वह है भगवान नामोच्चारण। नाम के उच्चारण से बड़ी जल्दी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति भी, पाप करने की वासना भी नष्ट हो जाती है।